भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों आज ही के दिन साल 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। 16 दिसंबर का दिन हमारे भारतीय सैनिकों के शौर्य व जज्बे को सलाम करने का दिन है और इसलिए आज के दिन को विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज ही के दिन बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी, है ना। और वहीं दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आज से खर मास भी शुरू होने जा रहा, क्योंकि सूर्यदेव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 16 दिसंबर से लेकर अब 15 जनवरी 2024 तक खर मास रहेगा। और इस पूरे एक महीने तक कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जैसे शादी, सगाई, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश या नया बिजनेस शुरू, ये सारे शुभ काम जो है इस महीने में नहीं किए जाते हैं शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आज शनिवार है तो कई लोगों को लग रहा है कि आज बैंक बंद रहेंगे या नहीं, तो आपको बता दूं, क्योंकि अभी हाल ही में ऐसी खबरें आई थी ना कि बैंकों में 5 डे वीक वर्क सिस्टम लागू करने की मांग की जा रही, मतलब 5 दिन ही सप्ताह में काम हो। तो ऐसी मांग जरूर की गई, लेकिन अभी तक इस सिस्टम को लागू नहीं किया गया। तो सेकंड, फोर्थ सैटरडे को छुट्टी रहती है। अभी आज तीसरा शनिवार है तो बैंक खुले रहेंगे, ठीक है। चलिए अगली खबर देखिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम मोदी आज बातचीत करेंगे और 5 राज्यों में इस योजना को हरी झंडी भी दिखाएंगे। आज शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी और इस कार्यक्रम के दौरान ही पीएम मोदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके तहत पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गाँव-गाँव, शहर-शहर में जाएगी और लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगी, है ना। बड़ी खबर है, संसद की सुरक्षा में चूक पर गतिरोध बरकरार। लोकसभा राज्यसभा का सदन 18 दिसंबर तक स्थगित हुआ। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के 10वें दिन भी काम नहीं हो सका और अब सदन सोमवार तक स्थगित कर दिया गया है। सोनिया 14 निलंबित सांसदों से भी मिली और जेडीयू ने कहा कि अगर संसद में जो आरोपी थे वो मुस्लिम होते तो भाजपा हंगामा करती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बैंकिंग न्यूज से अपडेट है। इस सरकारी बैंक के होम लोन और कार लोन महंगे हो गए हैं। ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट और बेस रेट में 10 बीपीएस तक की बढ़ोतरी कर दी है। आखिर वो सरकारी बैंक कौन सा है? जाना माना पॉपुलर बैंक है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। इसने अपनी लोन की दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक की नई दरें 8 से 8.85% तक रखी गई है, जो कि आज से ही लागू हो चुकी है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया और यानी अब दोस्तों जिन भी लोगों ने एसबीआई से लोन लिया हुआ, चाहे होम लोन है, कार लोन है, बिजनेस लोन है, अब आपके लोन की हर महीने की ईएमआई यानी कि हर महीने की किस्त बढ़ने वाली है। हालांकि एसबीआई ने ऑफर निकाल रखा है जिसके तहत 31 दिसंबर तक तो आपको होम लोन पर छूट मिल रही है, ठीक है। और बाकी अभी इस बढ़ोतरी के बाद अलग अलग महीने और 1 साल, 2 साल, 3 साल तक की एमसीएलआर क्या हो गई है, मौजूदा और रिवाइज्ड एमसीएलआर की रेट लिस्ट आप कंपैरिजन इस टेबल में देख सकते हैं। अच्छा जी, भारत में नवंबर महीने का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा भी आ रहा। देखिए, नवंबर में भारत निर्यात 2% तक गिरा और आयात में भी कमी आई है। ईएसआईसी ने भी आंकड़े जारी किए हैं। अक्टूबर 2023 में 17,28,000 नए सदस्य जोड़े ईएसआई के लिए और 51 ट्रांसजेंडर कर्मचारी भी इसमें पंजीकृत हुए हैं। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर है। एलआईसी ने शुरू किया एक नया क्रेडिट कार्ड जिस पर आपको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा और इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी आपको रिवार्ड मिलेंगे और इस क्रेडिट कार्ड के लिए किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। और ये जो 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा ये मुफ्त मिलेगा, ब्याज 9% समेत और भी कई सारे फायदे मिलेंगे। दरअसल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एलआईसी कार्ड्स और मास्टर कार्ड ने मिलकर ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसमें कुल 2 तरह के क्रेडिट कार्ड मिलेंगे, साथ ही मुफ्त लाउंज का एक्सेस वगैरह भी मिलेगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। इस कार्ड को आप एलआईसी ऑफिस से भी ले सकते हैं या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जरिए भी इश्यू करवा सकते हैं। अच्छा, एलआईसी ने अपने एजेंटों के लिए भी ग्रेच्युटी सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। इस संबंध में भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पहले ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपए करने की अधिसूचना एलआईसी की तरफ से जारी कर दी है। तो एजेंटों को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा। इसको मंजूरी तो सितंबर में दी थी, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया एलआईसी की तरफ से। चलिए बड़ी खबर है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए ई नीलामी के नियमों में परिवर्तन किया सरकार ने। अब 2000 टन तक खरीदा जा सकेगा चावल इलेक्ट्रिक नीलामी के जरिए। पहले इसमें लिमिट 1 टन थी, लेकिन अब 2 टन चावल तक के लिए कोई भी ई नीलामी ई बोली लगा सकता है। और बड़ी खबर है, भारत ने हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का भी सफल परीक्षण किया। ये एक स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड यूएवी है और इसके साथ ही हमारा भारत दोस्तों दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जिन्होंने फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन के कंट्रोल में महारत हासिल कर ली है। और ये यूएवी पूरी तरह से स्वदेशी विमान की तरह उड़ेगा। इसके कुछ वीडियोस भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, एनपीएस में सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अंशदान जमा कराना अब और आसान हुआ। सीधा क्यूआर कोड के जरिए ट्रांसफर कर सकेंगे राशि। हालांकि अभी ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों की जिन अभिदाताओं ने डी रेमिट सक्षम किया, केवल वो ही एनपीएस में क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। और ऐसे में एनपीएस में किस तरह से क्यूआर कोड के जरिए अंशदान जमा होगा, जिसके कुछ स्टेप्स वगैरह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 3 करोड़ बढ़ाया एमएलए फंड। विधायक निधि में बढ़ोतरी की है। अब कितना विधायक खर्च कर सकेंगे देखिए जरा। पहले एमएलए फंड 4 करोड़ था, उसको बढ़ाकर 7 करोड़ कर दिया दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने, यानी कि अब दिल्ली में विधायक 7 करोड़
रुपए तक के विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। और बड़ी खबर देखिए, ओपीएस योजना यानी कि पुरानी पेंशन योजना पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये तो आपको पता होगा दोस्तों कि इस योजना को लेकर 2004 के बाद नौकरी में आए लगभग 50 लाख कर्मचारी और अधिकारी आवाज उठा रहे हैं। और पिछले 5 सालों में सत्ता में आई 5 राज्यों की गैर भाजपा सरकारों ने इस ओपीएस योजना को लागू करने का ऐलान भी किया। मतलब कई सारे विपक्षी नेताओं ने इसी योजना के मुद्दे पर चुनाव भी लड़े। हालांकि वो बात अलग है, कई सरकारें चुनाव हार गई, फिर भी ऐसा करने वाले राज्यों में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड थे। लेकिन हकीकत की रिपोर्ट जो ग्राउंड लेवल की है ना, वो ये कि इन राज्य सरकारों ने भी सिर्फ ऐलान किया, कागजी वादा किया। 5 राज्यों में से 4 में ये योजना लागू नहीं हुई है। हालांकि सिर्फ अभी हमारे देश में हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा किसी भी राज्य में नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये पुरानी पेंशन योजना को वापस सरकार को लागू करना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए मुझे। वैसे एनपीएस और ओपीएस यानी नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, मुख्य रूप से कुछ पॉइंट्स में आप स्क्रीन पर इस टेबल में देख सकते हैं, ठीक है ना। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग क्यों कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते, खबरों में टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है। व्हाट्सएप में एक और नया काम का फीचर आ रहा है। अब आप किसी चैट को भी पिन कर पाएंगे। मतलब अभी तक किसी व्यक्ति, किसी पूरे ग्रुप की चैट को तो आप पिन कर सकते हैं लिस्ट में, लेकिन व्यक्ति की चैट के अंदर किसी इंपोर्टेंट मैसेज को भी पिन कर पाएंगे। ये भी नया फीचर व्हाट्सएप ने रोल आउट कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा व्हाट्सएप पर फोटो और वीडियो शेयर करना अब और भी आसान होगा। कंपनी ने स्टेटस अपडेट हेडर में भी एक बदलाव किया है। चलिए खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर को दी 10 जनवरी तक की डेडलाइन, कहा विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर करें फैसला। खबर है, बिहार समेत 4 राज्यों में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, हथियार, कैश बरामद किए, सेना की वर्दी भी मिली। और दोस्तों उत्तर प्रदेश अयोध्या एयरपोर्ट पर खबर आ रही है कि इसको डीजीसीए से लाइसेंस मिल चुका है, टर्मिनल भी तैयार हो चुका। 30 दिसंबर को दिल्ली से आएगी पहली फ्लाइट। 30 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसी दौरान पहली फ्लाइट भी शुरू होगी। ठीक है।